हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। तो देखिए रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है दोस्तों और 28 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का दोस्तों एकदम रियल क्वेश्चन मिलेगा है, ठीक ना। तो उसको इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन क्वेश्चन मिले हैं। और आपको क्वेश्चन मालूम हुआ दोस्तों तो मेरे वीडियो के नीचे जाइए, किसी भी वीडियो के नीचे, और कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। चलिए आज देखते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर रिवाइज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीता है। तो देखिए मिस वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेल सुचाता तुआंगश्री हो जाएगा, ठीक ना। इन्होंने दोस्तों मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। थाईलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली ओपेल सुचाता तुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का ताज जीता है। उन्हें मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिसोकोवा चेक गणराज्य ने ताज पहनाया था। 2024 की जिन्होंने जीता था दोस्तों उन्होंने ही उनको ताज पहनाया है, ठीक ना। कहाँ की है तो थाईलैंड की है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से सबसे पश्चिमोत्तर राज्य कौन है। तो देखिए अगर ऑप्शन में गुजरात दिया हुआ तो गुजरात हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बहुत लोग बच्चे कह रहे थे कि गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया है। तो देखिए अगर मध्य प्रदेश दिया होगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, वरना महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी ऑप्शन में अगर दिया होगा तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट वाइज पूछा था कि बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए बिरसा मुंडा के बारे में देख लेते हैं, ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन बिरसा मुंडा के बारे में याद रखिएगा कि जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड में हुआ था इनका, ठीक ना। उन्होंने ब्रिटिश शासन के शोषण के विरुद्ध उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये भी स्टेटमेंट वाइज बन सकता है कि उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अब भूमि अधिकारों की वकालत हेतु धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी स्टेटमेंट वाइज बना होगा कि पृथ्वी का पिता इन्हें कहा जाता है, ठीक ना। अगला, उन्होंने अपनी पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक नया धर्म विरासत को शुरू किया। 3 जून 1900 को 25 साल की उम्र में जेल में उनकी शहादत हो गई, जिसके बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT पारित हुआ था। कितने साल की उम्र में उनकी फांसी दी गई? तो 25 साल की उम्र में 1900 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गुप्त काल में कौन सी सेना का भाग नहीं होते हुए भी विरल हो गई थी। तो कौन सा सेना का भाग नहीं हुआ करता था दोस्तों गुप्त काल में? तो रथ सेना दोस्तों ये सेना का भाग नहीं हुआ करता था, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा था कि जनजातीय क्षेत्र का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। अब बहुत लोग बता रहे हैं कि एक पूछा था कि केंद्र शासित प्रदेश जैसे लद्दाख पर किसका अधिकार होता है। तो इस दोनों में से दोनों क्वेश्चन पूछा होगा या एक क्वेश्चन पूछा होगा, बच्चे बता रहे थे। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए जनजातीय क्षेत्र में दोस्तों उसका जो प्रमुख होता है उसी का वही अधिकारी होता है। तो जिला कलेक्टर हो जाएगा या सचिव हो जाएगा, ठीक ना। तो जो वहाँ का मेन होता है वही वहाँ का क्या होता है, अधिकारी होता है, सचिव। अगला क्वेश्चन अगर ये पूछा होगा कि केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि लद्दाख पर किसका अधिकार होता है तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का अधिकार होता है, ठीक ना। आपका दोस्तों ये शॉर्टकट की से दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने बताया भी था यहाँ पर दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंस गया। तो Ctrl+Z शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो अंडो के लिए किया जाता है। किसके लिए? अंडो के लिए किया जाता है। रीडो के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? तो Ctrl+Y का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+C से दोस्तों क्या होता है? कॉपी होता है। Ctrl+X से क्या होता है? कट होता है। Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। Ctrl+Z से पूर्ववत लाने के लिए यानी अंडो का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+Z Ctrl+B से क्या होता है? बोल्ड होता है। Ctrl+I से क्या होता है? इटैलिक होता है। Ctrl+N से क्या होता है दोस्तों? नए डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। Ctrl+M पावर पॉइंट में नई स्लाइड ऐड करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट का सही जोड़ा है। तो इनपुट और आउटपुट का सही जोड़ा देखिए दोस्तों, तो बात कर लेते हैं। तो कीबोर्ड कैसा डिवाइस है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसा डिवाइस है दोस्तों? तो आउटपुट डिवाइस है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कीबोर्ड और पॉइंटर के बारे में 4 ऑप्शन बना करके, कीबोर्ड आउटपुट है कि प्रिंटर आउटपुट है। इसी तरह क्वेश्चन बनाकर ऑप्शन पूछा था, ठीक ना। एक क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किस स्थान पर आयोजित नहीं हुए थे।
ये पूछा है। तो ऑप्शन 4 दिया था तो ऑप्शन नहीं मिल पाया दोस्तों, और हमको ये मालूम चल जाएगा कि किस किस स्थान पर ये दोस्तों आयोजन हुआ था, तो इसको कर लेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में देख लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन दोस्तों बिहार के 5 जिलों में किया गया, ठीक ना। पटना में, राजगीर में, बेगूसराय में, गया में और भागलपुर में। इसके अलावा जो ऑप्शन बना होगा वहाँ पर नहीं किया गया था। इसका शुभंकर क्या रखा गया था, तो गज सिंह इसका शुभंकर रखा गया था, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले स्थान पर कौन आया था दोस्तों, तो मणिपुर दोस्तों पहले स्थान पर आया था, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा था कि आज़ादी के बाद किस क्षेत्र में भारत के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है, ये प्रारंभिक वर्षों में। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। क्यों दोस्तों, देखिए जब भारत आज़ाद हुआ दोस्तों तो 1951 में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई। 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि पर ही जोर दिया गया था। किस पर, कृषि पर ही जोर दिया गया था, इस पर लाभ भी हुआ। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उद्योग पर जोर दिया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारत के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था प्रारंभिक वर्षों में, तो कृषि ही हो जाएगा, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी दोस्तों, तो पीसी महालनोबिस पर आधारित थे, पीसी महालनोबिस पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हैराल्ड डोमर मॉडल। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने और कब लागू किया था। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने चालू किया था, लागू किया था और 1878 में किया था, ठीक ना। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि ग्राम पंचायतों से क्वेश्चन आया था और मात्रक से आया था। तो क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया दोस्तों। तो ग्राम पंचायत के बारे में याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रारंभिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था ग्राम पंचायत। और दोस्तों सबसे पहले ग्राम पंचायत कहाँ लागू हुआ था दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी, ठीक ना। राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मात्रक तो क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, लेकिन मात्रक मैं बता देता हूँ। मात्रक अगर शक्ति का पूछा हो तो शक्ति का क्या मात्रक होता है, वाट होता है, ठीक ना। शक्ति का क्या होता है, वाट। कार्य या ऊर्जा का अगर मात्रक पूछा हुआ सो कि कार्य या ऊर्जा का, तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है सो जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है, ठीक ना। अगर धारा का मात्रक पूछा होगा तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये कुछ मात्रक मैंने बताया। बल का अगर पूछा होगा तो न्यूटन होगा, ठीक ना। दाब का पूछा हुआ, दाब का ज़्यादातर पूछता है। दाब का दोस्तों क्या होता है, दाब का होता है दोस्तों पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन मिले हैं जो एकदम रियल थे। और दोस्तों आपको मालूम होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।